एसपी पर पिस्टल तानी, हत्या की बात मानी, ब्रिजभूषण सिंह की कहानी, जिसे हटाने के लिए फुटपाथ पर डटे हैं नामी पहलवान। मुंडई ऐसी कि एसपी ऑफिस में ही एसपी पर ही पिस्टल तान दी। राजनीतिक ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा भी स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं। बेधड़क इतने की इंटरव्यू में हत्या की बात भी कबूला। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह की, जिनके खिलाफ एक बार फिर से देश के कई नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। कोर्ट से ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। हम ब्रिजभूषण सिंह की पूरी कहानी इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कांग्रेसी नेता हुए चंद्रभान शरण सिंह, इन्हीं के परिवार में 1957 ईस्वी में ब्रिजभूषण शरण सिंह पैदा हुए। कॉलेज के दिनों से ही ब्रिजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 70 के दशक में एक साकेत महाविद्यालय अयोध्या में महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में इन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वह सक्रिय होते हुए नजर आए। 1987 की बात है, जिसके गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रिजभूषण ने भी पर्चा भर दिया। ब्रिजभूषण सिंह को एसपी ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस करने के लिए धमकी दी। ब्रिजभूषण सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी और उसे 200 गालियां भी दी। स्थानीय पत्रकार हनुमान सिंह सुधारक वहीं पर थे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गए। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए फावड़ा और बेलचा भी दिए थे। कौन? ब्रिजभूषण सिंह ने। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत 40 लोग आरोपी बनाए गए। उनमें ब्रिजभूषण शरण सिंह भी थे। एक इंटरव्यू में ब्रिजभूषण बताते हैं, जब कारसेवक ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्ण गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कारसेवकों तक गैती, फरुआ, हंसुआ आदि हथियार पहुंचाया गया। हमने गिराया नहीं, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं पे थे, ऐसा ब्रिजभूषण सिंह ने कबूल किया। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में ब्रिजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 1991 में बीजेपी टिकट से शुरू हुआ जीत का सिलसिला छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से ब्रिजभूषण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने ब्रिजभूषण सिंह को लोकसभा टिकट दिया, तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव किया। वह बड़े अंतर से चुनाव जीते। 1996 में जब ब्रिजभूषण सिंह टांडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। ब्रिजभूषण के जेल में होने के बावजूद भी केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हरा दिया। ब्रिजभूषण को जेल में मिली वाजपेयी की लिखित चिट्ठी, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। ब्रिजभूषण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब इन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे थे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टांडा का मामला भी दर्ज किया गया था। दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी लगे थे। बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से
सिंह को बरी कर दिया। 30 मई 1996 को तिहाड़ जेल में सजा काट रहे ब्रिजभूषण सिंह को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक चिट्ठी मिली। उन्होंने उसमें लिखा था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए। उन्हें भी उम्र कैद की सजा मिली थी। मायावती संघ के बड़े नेता से लिया पंगा। भूषण ने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मायावती का गोंडा में एक कार्यक्रम था। उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की थी। मैं मायावती से भिड़ गया, मैंने आंदोलन खड़ा किया। इसकी तस्वीर लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने एक फोन पर जिले का नाम बदलने से रोक दिया, लेकिन ये नामकरण संघ के बड़े नेता नाना जी ने कराया था और फिर मेरा संघ में विरोध शुरू हो गया था। गोंडा से ब्रिजभूषण का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ला को दे दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट में निधन हो गया। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप भी ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इंटरव्यू में खुद कबूला एक हत्या करने की बात। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। उसमें उन्होंने खुद एक हत्या की बात कबूली। कहा, मेरे जीवन में एक हत्या मुझसे हुई है, लोग चाहे कुछ भी कहें। रविंद्र को जिस आदमी ने मारा था उसकी पीठ पर राइफल से मैंने ही गोली मारी थी। दरअसल यह मामला 1983 का है। रविंद्र सिंह, अवधेश सिंह और ब्रिजभूषण तीनों दोस्त से एक खनन के ठेके लेते थे। तीनों दोस्त एक जगह पर गए, वहां पर विवाद हो गया। वहां के उनके दोस्तों को किसी ने गोली मार दी। इसके बाद ब्रिजभूषण ने हमला करने वालों को गोली मार दी। बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। 50 से भी ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक ब्रिजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड, फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां भी हैं। सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ रेसलर के आरोप, जो कि हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। विनेश फोगाट ने सोमवार सुबह कहा, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, 3 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीतिक हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, 4 हफ्ते का समय भी मांगा था। 3 महीने हो गए इंतजार करते हुए, हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन भी गए थे, जहां 7 लड़कियों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत भी की थी। शिकायत में मांग की है कि ब्रिजभूषण ने जो शारीरिक शोषण किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है, इसलिए हम जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। ब्रिजभूषण और पहलवान के मामले की पूरी टाइमलाइन आपको हम बताते हैं। 18 जनवरी 2023 को रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह और कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। 19 जनवरी 2023 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से रेसलर की बातचीत हुई। उन्होंने ब्रिजभूषण सिंह के जवाब का इंतजार करने को कहा। 20 जनवरी 2023 को पहलवानों ने ऐलान किया कि न्याय मिलने तक कोई कैंप ज्वाइनिंग नहीं करेगा। 21 जनवरी 2023 को रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जंतर मंतर पर फिर धरना शुरू किया। आरोप लगाया कि 3 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। 23 अप्रैल 2023 को रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जंतर मंतर पर फिर धरना शुरू किया। आरोप लगाया कि 3 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।